मेरे पति 18 साल की लड़की घर ले आए। और फिर मैं सुमन हूँ। शादी के बाद मैं और मेरे पति नीरज एक बड़े शहर में आ गए थे। हम दोनों ही लोग थे। एक बड़ा फ्लैट था। मेरे पति की अच्छी जॉब थी। मैं कभी कभी यह सोचती थी कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ दिन ही हुए थे, तभी मेरे पति एक 18 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए। कहा कि गरीब है, इसे काम की जरूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है हम दोनों के बीच, मैं अकेली कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला यह यही रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला ठीक है। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर यह लड़की कौन है। लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहा। मैं बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पर नहीं है। मैंने बाथरूम देखा, वो वहां भी नहीं थे। दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर बाहर मेन डोर से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर आई। वो लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब बोले कि वो आज शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आपको बता दें, मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी हुई सोचने लगी। शादी का अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की वो अचानक ले आए। मैंने मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वो उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय। मैंने भी उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, ज्योति। उसके पास फोन भी था और अब वो वाइब्रेट हो रहा था। फोन को रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वो फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वो मेरी हाथ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन फिर 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं और मैंने 1 सेकेंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे हो गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वो वहां से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाजा खुला और खुलते ही वो लिपट गई उसकी माँ से। जो जोर से माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाजा बंद करना भी भूल
गई। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि परेशानी क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर। मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। माँ बोली कि इसके पिता साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है, लेकिन उसे पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता था। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर को ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि उनका फोन आया। मैंने फोन रिसीव किया। नीरज बोले कि उनका फोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसी कारण बंद आ रहा था। मुझे पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने बोला कि मैं ज्योति के घर आई हूँ। नीरज बोले, हाँ मैं रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक किया आपने। लड़की को लेकर फिर मैं अपने फ्लैट चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ज्यादा प्यार करने लगी।